सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज के इस सेशन के अंदर हम मॉक टेस्ट नंबर 2 के कुछ खास 35 सवाल सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चन में, आज के जो पूरा सेशन है 35 क्वेश्चंस पर बेस्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, हल्का सा लेवल भी मैं बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आईबीपीएस क्लर्क ठीक है, अपनी जगह एक आसान पेपर है, बट आपने आरआरबी क्लर्क और पीओ में ये चीज नोटिस की कि सरप्राइजेस आ जाते हैं, कई बार शिफ्ट थोड़ी टफ भी आ जाती है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाना है और उसके लिए हर तरह के सवालों को तैयार करके जाना है। तो उसकी बस कोशिश रहेगी आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम 15 वन लाइनर्स करेंगे, जिसके अंदर 5 क्वाड्रेटिक, 5 नंबर सीरीज और 5 सिंप्लीफिकेशन के सवाल होंगे। साथ ही 10 डीआई और इसके साथ ही, सॉरी 10 डीआई नहीं, 10 आपके क्वेश्चंस होंगे अर्थमेटिक के, और साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग डीआई सेट्स भी। ठीक है, तो जल्दी से पहले बता दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम एक्साइटेड, एकदम मजे में? तो चलिए आरंभ करते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, अल्फा कोर्स आप सभी के लिए मैंने लॉन्च कर दिया। अल्फा कोर्स फॉर आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। कंप्लीट क्वांट पढ़ाऊंगा मैं इसके अंदर। कल से ये 10:30 बजे से कोर्स शुरू हो जाएगा। कोई भी बच्चा अगर कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहे मुझसे, अल्फा आपके लिए एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से कंप्लीट आपको पढ़ा रहा हूं मैं। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, आप उस पर जाके एक बार कोर्स का शेड्यूल देख सकते हैं, कोर्स को कहां पे आपने अटेंड करना है वो देख सकते हैं। और आपके इस कोर्स के लिए मेरी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट करके अनअकैडमी पर मैंने आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर एक्टिवेट करवाया है, जिस ऑफर के तहत आपको 30% तक ऑफ मिल रहा है। मतलब अगर आप 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लोगे तो 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 महीनों की आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 22% तक ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा खासा बड़ा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप TT10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है, TT10 कोड है, यहां लिख देता हूं मैं, ये कोड है। और डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का, उस पर जाओ, क्लिक करो, 12 या 24 महीने जो आपको सुटेबल लगे उसकी सब्सक्रिप्शन लो। और सब्सक्रिप्शन लेने से ये फायदा होता है कि जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे पीछे आप बहुत सारे टीचर्स देख पा रहे होंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। जितना मर्जी पढ़ो यार, जितना मर्जी पढ़ो, अनलिमिटेड सारे सब्जेक्ट्स, सारा के सारा, प्री मेंस इंटरव्यू, पूरा कवरेज। क्वांट पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीए पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सब पढ़ो। ठीक है, और आईपीएस क्लर्क की तैयारी करो, पीओ की तैयारी करो, एसबीआई पीओ की तैयारी करो, एसबीआई क्लर्क की तैयारी करो, आगे आने वाले हर एग्जामिनेशन की तैयारी करो। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं आज के इस सेशन को। कोड याद रखिएगा TT10, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, TT10 कोड है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से ही। वार्म अप करने के लिए वार्म अप वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट 2 है आज आप सभी का। मॉक टेस्ट 2 स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चे आ गए हैं अपनी अटेंडेंस लगा दें, लाइक बटन पे कर दें टैप, और ये पहला सवाल इसका जवाब दे दें फटाफट से। 35 सेकंड हो गए, इतना आसान सवाल नहीं किया। कल भी मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो। यहां पे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है बड़े क्लियरली कि आपका नंबर जो है 1/4 हो रहा है, 1/4 हो रहा है। यहां पे आपका नंबर 1 टाइम्स हो रहा है। इधर कितना हो रहा है करके देख लो, 7.5/6, यानी कि 75/60, यानी कि 5/4 हो रहा है, 5/4 हो रहा है यहां पे। ठीक है, कल कराया था ऐसा टाइप, ये आया था आपके आरआरबी पीओ में आया था। एक दो शिफ्ट्स में ऐसे सवाल आ रहे हैं, बहुत पसंद है उनको ये वाले। तो इधर 1/4 हो रहा है, इधर 5/4 हो रहा है। ठीक है, और इधर क्या लिख सकता हूं मैं, 1 को 4/4 लिख सकता हूं क्या? लिख तो सकता हूं 4/4। तो 1/4, 4/4, 5/4, तो यहां होगा 2/4 और 3/4। 2/4 और 3/4। 16 का 2/4 यानी कि 16 का आधा 8 आएगा, 8 का 3/4 यानी कि 6 आ जाएगा। सो द आंसर इज 8, जो बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से। अगला सवाल, एनर्जी पूरी फटाफट।
देखो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है 5 का गैप है, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है 7 का गैप है, इधर 15 और 2 17 का गैप है, और इधर 20 माइनस 1 19 का गैप है। बढ़िया। 5 7 17 19 ऑड नंबर्स अगर होंगे तो यहाँ 9 11 आएगा। 9 11 के बाद 13 15 नहीं आया, मतलब ऑड नंबर्स तो नहीं है। प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 5 7 के बाद 9 ना आके 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 ना आके 17 और 19 हो सकता है, चांस है, चेक कर लो। बाकी 24 और 11 होता है 35, 35, 35 और 13 होता है 48। बात बन गई, 35 इज द आंसर। 35 आंसर आ गया आप सभी का। चलिए जी, अगला सवाल। ऑड नंबर्स का डिफरेंस था पिछले सवाल में और कुछ भी नहीं। इधर बड़ा इंटरेस्ट क्लियर दिख रहा है कि क्या हो सकता है, आप भी क्लियरली देखो और बताओ। सर 9 का गैप है। अरे 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 19 हमने भी फ्लो में ही कर दिया। 84 आएगा यहाँ पे, 19 का गैप है, टाइपो एरर है यहाँ पे, 19 का गैप। ठीक है, तो 84 है, 19 का गैप ही तो आएगा, 9 का कहाँ आएगा? 19 आएगा, 84 लिखा हुआ है, देखो ये 8 है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो बच्चों, यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लगभग लगभग 8 गुना होता दिखाई दे रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली 14 का 8 गुना, लगभग लगभग 112 21 का 8 गुना, उस हिसाब से आप क्लोज पहुंच रहे हो काफी उसके। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लगभग 5 गुना, इधर 4 गुना लेना पड़ेगा फिर, और इधर 3 गुना लेना पड़ेगा फिर। 2 का 3 गुना 6 होता है, यहाँ पे 3 है, मतलब -3 करना पड़ेगा। 3 का 4 गुना 12, 12 से 8 जाना है, -4 करना पड़ेगा। 8 का 5 गुना 40, 40 से 35 जाना है, -5 करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया है जी। इधर देखोगे आप 1421 का 8 गुना करोगे, 11368 आ रहा है, मतलब यहाँ -8 करना पड़ेगा। तो 3 4 5 6 7 -6 -7, ओहो कॉल। आगे बढ़ेंगे आप तो 35 का 6 टाइम्स कैसे करोगे? 35 का डबल 6 का आधा, 70 का 3 गुना 210 होता है, माइनस आप 6 कर देंगे तो 204 आपको मिल जाएगा, 204, 204 आपका आंसर आ जाएगा बड़े सीधे अंदाज से। एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो कि दिख भी रहा है कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें डायरेक्टली दिख रही हैं, इधर डिवाइड होती है, इधर आप देखो, बाकी आप देखो क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। अब अगर मैं राइट से लेफ्ट आता दिखाई दूं तो यहाँ पे डबल हो रहा है नंबर, यहाँ पे 7 गुना हो रहा है, और 105 का 11 गुना होता है ये। ठीक है, तो 2 7 11, तो यहाँ पे होगा बच्चों 3 गुना, और यहाँ पे होगा 5 गुना, ताकि प्राइम नंबर्स बन जाएं। 2 3 5 7 11, 10 का 3 गुना 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सेटल है, बिल्कुल सेटल है। 5वें सवाल की तरफ। ओहो हो, ये भी बिल्कुल आसान, बिल्कुल IBPS क्लर्क लेवल। भाई ये सारे परफेक्ट क्यूब्स हैं, ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, ये 9 का है। 3 5 7 9 ऑड नंबर्स। अगला ये आगे 13 का है, ये भी ऑड नंबर, तो इधर बीच में बच गया 11, तो इधर 11 का क्यूब आएगा 1331, 1331। ठीक है जी। 5 सवाल कितने बच्चों ने ठीक किए? 5 सवालों में से कितने ठीक किए आपके? 5 सवालों में 5 ठीक थे, 4 ठीक थे, 3 ठीक थे, कितने ठीक थे जल्दी से बता दो। और मैं देख रहा हूँ यार 1000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, 350 ने लाइक किया हुआ है, सारे कर दो यार लाइक। लाइक के क्या कुछ आपका अकाउंट से कुछ पैसे कटते हैं लाइक करने के? कर दो सारे एक साथ,
फटाफट से एक साथ 1000 लाइक टच होने चाहिए, सारे बच्चे एक साथ लाइक करो और अगले सवाल का जवाब बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप सभी के सामने बहुत ही सीधी सी सरल सी दिखाई दे रही है, कोफिशिएंट सेम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, जल्दी से आंसर आता दिखाई दे रहा है इसका तो बहुत। इधर देखो, प्रोडक्ट चाहिए 54 का, सम चाहिए 15 का, 9 और 6, -9 -6, साइन रिवर्स करोगे आएगा +9 +6, बहुत ही शानदार। प्रोडक्ट करोगे 60 आएगा, सम करोगे 17 आएगा। ऐसे नंबर्स बताना जरा, सोचो सोचो। 12 5 -12 -5, साइन रिवर्स करोगे +12 +5 आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट दोनों के सेम है। मान लो 3 से डिवाइड कर भी दो, 3 से डिवाइड कर भी दो, या 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर भी दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो चाहे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिलेशन बदलता ही नहीं है। और अगर रिलेशन बदलेगा ही नहीं, मैं करूंगा ही क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे निकालना ही रिलेशन है बस। तो यहां पे देखोगे तो 9 इससे तो छोटा है, इससे बड़ा है हमारा 9, तो दोनों बातें तो हो नहीं सकती। x लेस देन वाई भी बोल रहा है, x ग्रेटर देन वाई भी बोल सकता, दोनों बातें नहीं हो सकती, मतलब रिलेशन कोई नहीं हो सकता। इतना सिंपल होता है ये बस, और कुछ भी नहीं। जल्दी से अगला सवाल। बहुत अच्छा है यार ये तो। कई बच्चे जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं इसका। ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 168 आता है और 13 आता है डिफरेंस, डिफरेंस 13 आता है, ओ ओ ओ क्या आएगा भाई? ये बहुत सीधा सा है, ये 21 का 8 गुना होता है, 8 से डिवाइड करोगे 21 आएगा, 21 का 8 गुना होता है और 21 और 8 का डिफरेंस 13 होता है। ठीक है, तो माइनस का 21 प्लस का 8, माइनस का 21 प्लस का 8 करेंगे ना अगर, तो हमें माइनस का 13 मिलेगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 168। साइन रिवर्स कर दो, प्लस का 21 माइनस का 8। y की वैल्यू क्या है? 2 का क्यूब तो होता है 8, -2 का क्यूब होता है -8, तो इधर वैल्यू आ गई -8। कंपैरिजन कर दो, +21 इससे बड़ा है, -8 इसके बराबर है, तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है। ये आपका आंसर भी है, बी ऑप्शन खत्म। 7वां सवाल फिनिश, बिल्कुल बढ़िया। अगले सवाल पे मूव करते हुए जल्दी से, कुछ करना है क्या इसके अंदर? ऑब्वियसली कुछ नहीं करना है यार। इधर भी नेगेटिव साइन, इधर भी नेगेटिव साइन, इधर भी एक पॉजिटिव रूट, एक नेगेटिव रूट, एक पॉजिटिव रूट, एक नेगेटिव रूट, पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट से बड़ा, एक्स वाई से बड़ा, ये नेगेटिव रूट इस पॉजिटिव रूट से छोटा, मतलब एक्स वाई से छोटा। दोनों बातें नहीं हो सकती, दोनों बातें नहीं हो सकती, रिलेशन कोई नहीं हो सकता। जब भी आपको यहां पे नेगेटिव साइन दिखाई दे दोनों के दोनों, सीधा सीधा नो रिलेशन मार्क कर देना। ये सवाल जल्दी से, 9वां सवाल इस सेशन का। नीचे वाले केस में आप देख रहे हो वैसे 2 कट रहा है, 2 कॉमन आके कट रहा है, तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, ये 9y आ जाएगा, ये 14 आएगा। ठीक है, चलो जी। प्रोडक्ट चाहिए 52 का, 13 के 4 गुना का प्रोडक्ट चाहिए, और डिफरेंस चाहिए 9 का। 13 और 4 का डिफरेंस 9 होता है, तो -13 + 4 आपके रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि +13 -4 हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स है। 13 में से 4 जाएगा, प्लस का 9 आएगा, 13 को -4 से गुना करोगे -52 आएगा। ठीक है, तो आपको मिल गया +13 -4। इस कंडीशन में साइन रिवर्स करोगे -13 + 4 आ जाएगी वैल्यू। बढ़िया। प्रोडक्ट 14 का चाहिए, सम 9 का चाहिए, 7 और 2 14 देगा, प्रोडक्ट सम देगा 9, -7 -2 साइन रिवर्स करोगे आएगा +7 + 2। ठीक है जी, बढ़िया। अब ऊपर कोफिशिएंट 4 का है, या तो ऊपर 4 से डिवाइड कर दो या नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो आपके पास आया -13 प्लस का 4,
प्लस का 28 प्लस का 8 -13 इन दोनों से छोटा, प्लस का 4 इन दोनों से छोटा, एक्स आपका वाई से छोटा। कर दिया था कि नहीं किया था? कर दिया था ना, बढ़िया। ओहो हो, कितना ज्यादा सुंदर है यार ये। ये देखो, समझो, 144 का रूट करोगे तो क्या आएगा? 12। 1296 का रूट करोगे तो क्या आएगा? 36। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है। 625 जो होता है ना, वो 25 का स्क्वायर होता है, और 25 5 का स्क्वायर होता है। 5 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 5 की पावर 4, उसकी पावर 1/5, तो 5y आ गई वैल्यू। ये क्या है? 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का, तो ये आ गई वैल्यू इसके बराबर। 5y की वैल्यू 12 आ गई, और 5 से काटोगे इसको तो 2.4 आ जाएगी वैल्यू। y की वैल्यू आ गई 2.4। क्या वैल्यू आ गई y की? 2.4। तो भाई x y से बड़ा, सीधी सी बात, खत्म। 10 सवाल हो चुके हैं। कितने ठीक किए हैं मेरे भाई? बताओ जल्दी से, कितने ठीक किए अभी तक? 10 सवाल हो गए हैं। 11वां सवाल, जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। खत्म है जी सवाल, ये खत्म हो चुका है। परसेंटेज से डबल जीरो गया। 36 का 5 गुना 180 होता है। इसका तो कर दो आधा, इसका कर दो डबल। परसेंटेज से डबल जीरो गया, 8 का 9 गुना 72, तो ये आ गई कितनी वैल्यू? 252। 252 वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। 252 जो है ना, ये 28 का 9 गुना होता है। 28 का 9 गुना होता है 28 9 जा, तो भाई 28 का 9 गुना होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 900 आएगा, क्योंकि 900 का 28%। 28 का 9 गुना 252, सीधा सीधा। क्योंकि देखो वहां 900 रखोगे, परसेंटेज से दोनों जीरो कटेंगे, 28 से 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 252 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, सही है सही है सही है, एकदम सही है। जल्दी आंसर फटाफट। इससे ज्यादा देर का सवाल ही नहीं है ये। 45 से ये 2 बार कटा, कट गया, बिल्कुल कट गया। 12 से ये 72 6 बार काटा, कट गया। 4% होता है 1/25। 1/25 से 25 खत्म। 400% मतलब ये कट गया 4, तो बचा गया है क्वेश्चन मार्क का 4 टाइम्स इज इक्वल टू 6। सो दिस विल बी 1.5। 6/4 आ जाएगी वैल्यू। 6/4 माने 1.5। 1.5 इज द आंसर। कर लिया था ना सभी ने? बिल्कुल आराम से हो रहा है, बहुत सीधा सा। अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मार्क के साथ क्या है? 6 और 9 है, तो 6 और 9 से डिवाइड करते जाओ। 6 और 9 से डिवाइड कर दिया यहां पे। ठीक है, किसके से डिवाइड करना है? 6 और 9 से। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। यानी कि एक तरह से 54 से डिवाइड करना है, 6 और 9 से डिवाइड करना है। मेंटली 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 देखो, 54 है, 36 है, 18 से काटोगे 2, 18 से काटा 3, 3 से काटा 16। ठीक है, तो
16 का 6 गुना 96 आ गई ये वैल्यू। इधर 6 का 4 गुना कटेगा, 9 का 3 गुना कटेगा, तो ये 24 आ गई। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 120। ये क्या हो रहा है? 120 आंसर नहीं आया आपका इसका? छः और 9, 6 का 4 गुना 9 का 3 गुना 27, 4 के बाद 24, ठीक है। 54। ओके सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। 128 आएगी यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी? 24, 152 आएगा, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया, 16 6 कर दिया, बाय मिस्टेक इसको 3 पढ़ लिया, तो 16 8 128 प्लस 24 एंड ये सेटल। ओके, एक और बेहतरीन सवाल, लंबा सा सवाल दिख रहा है बट इतना है नहीं कुछ इसके अंदर, अगर आप ध्यान से करो तो, ध्यान से करो तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखो कैसे करेंगे, उड़ाते जाओ बस। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 116। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 224 का 3 गुना 672। 50% मतलब आधा, यानी कि 100। इसका कर दो सम, कितना मिल जाएगा? 100 888 आ जाएगा। 888 क्या है? 111 का 8 गुना है, तो यहाँ 800 आएगी वैल्यू, ताकि परसेंटेज से 00 कट जाए और 111 का 8 गुना 888 आ जाए। तो आपको मिलेगा क्या? 800। 800 विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन, हमारी सेशन को 804 लाइक कर दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन बच्चों ने लाइक किए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा यहाँ पे परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 4 का 9 गुना 36। अगेन 12 का 6 गुना 72 होता है, 24 का 6 गुना 144। इसका सम तो दिमाग में ही हो गया होगा। इसका सम कितना हो गया? 180। 5 गुना 8 का कितना हो गया? 40। 220। तो 100, देखो परसेंटेज से 00 कट ही गया है, यहीं पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 220 आ गई है, ठीक है। तो यही हमारे अभी अभी कितने सवाल हो चुके हैं? 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, 5 क्वाड्रेटिक, 15 सवाल, फिनिश। बहुत बढ़िया, फिनिश, ठीक है। अभी हम फटाफट मूव करेंगे आगे की तरफ, और आपको एक मैं डीआई कराऊंगा, बहुत प्यारे वाली, मतलब एकदम होता है ना प्यारे लाल वाली डीआई, वेन डायग्राम बेस्ड डीआई, ठीक है। बहुत कम बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, बट आपके पेपर में आ रही है ऐसी डीआई। आरआरबी पीयू में भी आई थी, आईपीएस क्लर्क में भी आ सकती है। सच बताऊं, जिसको कॉन्सेप्ट पता है बहुत आसान होती है डीआई, और जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो चलिए मैं आपको देता हूं पूरे, इसको करने के लिए पूरा 1.5 मिनट। जल्दी से, आपका समय शुरू हो चुका है, दिमाग लगाओ। फिफ्टी सेकेंड्स हो गए। सेवेंटी 75 सेकेंड्स। नाइन्टी सेकेंड्स रन, 1.5 मिनट हो गया है, समय समाप्त। क्या है इसके अंदर? देखो, 3 आपको ये कुछ हिंट्स देते हैं जिससे वो पता लगता है कि वो वेन डायग्राम बेस्ड डीआई है। एटलीस्ट वन ऑफ द फास्ट फूड्स,
बोथ पिज्जा एंड बर्गर बट नॉट पास्ता, बोथ बर्गर एंड पास्ता बट नॉट पिज्जा, ओनली पिज्जा। ये हिंट्स हैं कि यहाँ पे वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाने वाले है, वेन डायग्राम का इस्तेमाल। ठीक है, तो आपने बनाया भाई, वेन डायग्राम बनाया, एक सर्कल इधर, एक सर्कल ये, और एक सर्कल ये बना दिया। ठीक है, एक सर्कल यहां पे डिनोट कर रहा है आपका पिज्जा बर्गर एंड पास्ता, पिज्जा बर्गर एंड पास्ता। एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूं हर एक जगह का क्या क्या मतलब है। ये सेक्शन है ओनली पिज्जा, ये ओनली बर्गर, ये ओनली पास्ता। ये सेक्शन है पिज्जा बर्गर बट नॉट पास्ता, ये सेक्शन है पिज्जा पास्ता बट नॉट बर्गर, ये सेक्शन है बर्गर पास्ता बट नॉट पिज्जा, और ये सेक्शन है कौन से वाला, तीनों वाला, जिसमें तीनों हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को, तीनों हैं जिसके अंदर। तो ये डॉट्स हटा देते हैं और फिर शुरू करते हैं। ओहो, कोई बात नहीं, बना देंगे। तो यहां पे अगर आप नोटिस करो तो क्या चल रहा है, पिज्जा बर्गर एंड पास्ता। तो आपको मैंने हर एक रीजन का मतलब बता दिया क्या है। चलो क्वेश्चन में डायरेक्ट डेटा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कहता है कि 300 बच्चे ऐसे हैं जो पिज्जा बर्गर पसंद करते हैं, पास्ता नहीं करते, पिज्जा बर्गर बट नॉट पास्ता, ऐसे लोग हैं 300। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 180 ऐसे हैं जो बर्गर पास्ता पसंद करते हैं बट नॉट पिज्जा, बर्गर पास्ता बट नॉट पिज्जा, ऐसे 180 लोग हैं। ठीक है, 220 ऐसे हैं जो पास्ता पिज्जा पसंद करते हैं बट बर्गर पसंद नहीं करते, 220 ऐसे लोग हैं जी। ठीक है, चलेगा। उसके बाद लास्ट में कहता है 790 पसंद करते हैं पिज्जा, 790 पसंद करते हैं पिज्जा, और 940 पसंद करते हैं बर्गर। ठीक है जी, और इसके साथ ही आपको इसने एक और डेटा और बता दिया बीच में कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली पिज्जा ओनली बर्गर वालों का सम 490 है। ठीक है, ओनली पिज्जा ओनली बर्गर वालों का सम जो है 490 है। मतलब एक अगर x है तो ये 490 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ऐसा चलेगा ये। बढ़िया, बहुत अच्छा, इतना डेटा अपने पास है सारा का सारा। अच्छा, ये पूरा का पूरा सर्कल डिनोट किसको कर रहा है, ये पूरा का पूरा सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, ये पूरा का पूरा सर्कल डिनोट कर रहा है 790 को कर रहा है। तो उसी हिसाब से आप ये डेटा निकाल सकते हो, ये डेटा निकाल सकते हो, ये डेटा आ जाएगा, यहां वाला डेटा आ जाएगा अगर, तो ये पूरे के पूरे का सम 940 है, बस उससे काम खत्म हो जाएगा। इधर का रीजन बाकी सब्ट्रैक्टेड निकल जाएगा, इतना ही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे का सम निकालो तो कितना आ रहा है, मान लो ये y है, फॉर एग्जाम्पल ये y है। ठीक है, वैसे तो चलो लिख दिया मैंने, लिखना नहीं चाहिए था, वो ज्यादा ही वेरिएबल देख के बच्चा घबरा जाता। तो x प्लस वाई, मुझे y की वैल्यू चाहिए बेसिकली, 300 प्लस 220 यानी कि 520, इसका सम है 790। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, ये आ गया 270। ठीक है, और ये माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या आ गई 270 माइनस एक्स। तो यहां लिख रहा हूं मैं 270 माइनस एक्स, ये आ गई वाई की वैल्यू। -270 माइनस एक्स। अगर इस बर्गर वाले सर्कल को देखो जरा, सम करना सारी चीजों का कितना कितना आ रहा है, 490, 300, 270, 180, सबका सम करो, 400, 300, 200, 100, 400, 300, 700 और ये 1000। उसके बाद 90, 70, 80, तो 150 और 90 हो गया 240, तो 1240 माइनस 2x इज इक्वल टू 940। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो 2x की वैल्यू आ गई 300, x की वैल्यू आ गई 150। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 150, पुट कर दो x की वैल्यू 150, यहां लिख दिया 150, इधर 150 घटाया 340 आ गई वैल्यू, और 270 माइनस 150 करोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगी वैल्यू ये। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 120, और सारा का सारा सम जो है मिला के वो कितना है 1380 है।
तो उसी हिसाब से आप जोड़ दो इनको सबको, इन सबका सम कर दो जरा कितनी आ रही है वैल्यू। ये पूरा सर्कल तो 790 है, ठीक है, ये पूरा सर्कल है 790, तो 790 उसमें 340 और 180 जोड़ दो, यानी कि 520 जोड़ दो, तो ये कितना आ गया 1310। 1310 आ गया, टोटल है कितना 1380, तो 1380 में से 1310 गया, 70 बच गया, वो यहां पे आ जाएगा ओनली पास्ता वाला। क्या क्लियर है सबको? क्या क्लियर है सबको मेरे भाई? बता दो फटाफट। क्लियर है? किस किसने बना लिया था ये? सच सच बताना, किस किसने कर लिया था? मजा आया कि नहीं आया? वेन डायग्राम आएगा पेपर में, चांस है, बहुत आ रहा है। पिछले 2 पेपर हुए हैं अभी तक आरआरबी क्लर्क पीओ, चांसेस पूरे पूरे हैं। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ सकता है। और ये मत सोचना आरआरबी क्लर्क है तो मुश्किल है कुछ, उल्टा कम टाइम लगा इसको करने में, ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। शाबाश, पानी माफिक क्लियर। सर 70 एक बार और बता दो बच्चों। ये जितना भी डेटा है ना सारा का सारा, इसमें जो डेटा सारा लिखा हुआ है उन सबका सम 1380 है, ठीक है। तो मैंने इन सबको जोड़ दिया, सबको, इसको 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 सबको जोड़ दिया, 1310 आ गई वैल्यू, ठीक है। 1310, 1380 में से 1310 घटा दो, 70 आएगी वैल्यू। और जोड़ने का आसान तरीका क्या है कि इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर 790 है, इस सर्कल के बाहर कितना हो रहा है 340 और 180 यानी कि 520, तो 790 और 520 जोड़ दोगे तो 1310 ही आएगा, और सारों का सारा मिला के 1380 है, तो 1380 माइनस 1310 70 आ जाएगी वैल्यू, खत्म, ठीक है। ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा पता लग गया? पता लग गया। चलो अभी 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 बातें 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 नहीं, ज्यादा बातें नहीं, और अभी हम आ रहे हैं सीधा पहले अरिथमेटिक पे, फिर एक और डीआई करेंगे, अभी एक और डीआई भी है आप सभी के लिए। बट अभी मैं चाह रहा हूं कि आप सभी बच्चे ना एकदम बाहुबली बनके फटाफट से धराशायी करते जाओ, इसको बिल्कुल ढाते जाओ, जो भी अरिथमेटिक के सवाल आ रहे हैं खत्म कर दो। जो बच्चा कह रहा है, एक आधा बच्चा जो कह रहा है सर रिपीट कर दो डीआई, बच्चे वीडियो आपके पास ही है, पूरी की पूरी वीडियो आपके पास है, कोई भी दिक्कत आती है आप इसको देखो दोबारा से। अच्छा अभी तो बच्चे शुरू शुरू में उलझे हुए हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं कई सारे बच्चे तो, कि 1240 कैसे आया। भाई मैं कहता हूं जब मैं पढ़ा रहा होता हूं बच्चों, उस समय आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, उसको बाद में रिप्लाई कर लिया करो, वो कहीं नहीं जाने वाली। 1240 कैसे आया, एक नालायक ऐसे बोल रहा है। इन सब का सम 1240 आया था ना, इस पूरे सर्कल में जो वैल्यू लिखी थी उन सब का सम 1240 माइनस 2x आया था, और उस सर्कल की वैल्यू 940 थी, बस इतना ही तो था, और कुछ नहीं था। वो उसने खाना खाया या नहीं उससे तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, बाद में पूछते रहना। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात, कोई चीज कोई मिक्सचर था 60 रुपए प्राइस वाला, शुगर थी 60 रुपए प्राइस वाली, उसको मिक्स कर दिया 50 रुपए प्राइस वाली शुगर से, तो मिक्स करके नया कॉस्ट प्राइस क्या आया निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं ना। वो कह रहे लॉस हो गया 20% का, 20% का लॉस करके हमने इतने में बेचा। बच्चों ये कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, पर ये तो सेलिंग प्राइस है ना, क्योंकि सेलिंग लिखा हुआ है इसके साथ। हमें जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो तीनों एंटिटीज सेम होनी चाहिए, तीनों एंटिटी सेम होनी चाहिए। पर क्या हुआ, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी तो है ना, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 20% का लॉस मतलब 1/5 का लॉस, मतलब 5 की चीज गई 4 में, पर बिकी कितने की है वो चीज 44 की, तो 4 यूनिट की वैल्यू 44, 1 यूनिट की वैल्यू 11, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 11 यानी कि 55 हो जाएगी, 55 हुई। जैसे ही पता लग गया ओहो हो ये तो बराबर ही आ रही है वैल्यू, यहाँ पे भी 5 आएगी, यहाँ पे भी 5 आएगी, मतलब इसको बराबर मात्रा में मिक्स किया गया है, बिल्कुल बराबर मात्रा में मिक्स किया गया है। ठीक है जी, पहले वाले की कितनी क्वांटिटी ली थी, A+2 किलोग्राम, दूसरे वाले की कितनी क्वांटिटी ली है 50 किलोग्राम, तो A की वैल्यू आ गई 48, हमने निकालनी है किसकी वैल्यू, A-2 की वैल्यू, तो A-2 कितना आ जाएगा 48 - 2 यानी कि 46 हो गया।
सर आपका एक्सेंट बहुत बढ़िया है, नालायक को बोल दीजिए। करो कोई ऐसी हरकत, फिर बोलता हूं। जल्दी 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 आंसर, फटाफट 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 फटाफट। शाबाश। कह रहे पैसा 28 गुना हो गया, 9 साल लगे हैं। 28 गुना हो गया, मतलब पी इन्वेस्ट किया था ना तो 28 पी हो गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा 385 गुना कितने समय पे होगा, मतलब 385 पी कितने टाइम में होगा। तो बच्चों पी से अगर 28 पी हो गया तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 27 पी का इंटरेस्ट आ गया। और पी से 385 पी हो गया तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 384 पी का इंटरेस्ट आएगा। तो 27 पी का इंटरेस्ट कितने समय में आया है, 9 सालों में आया है। 27 पी का इंटरेस्ट आया 9 सालों में, ये तुम्हें पता है। ठीक है, तो 3p का इंटरेस्ट आएगा 1 साल में, और p के जितना इंटरेस्ट आएगा 1/3 ईयर्स में। ठीक है, हमें कितना इंटरेस्ट चाहिए, 384p का इंटरेस्ट चाहिए, तो वो कितने समय में आएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 128 सालों में आएगा। और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो देखो देखो, पहले आपने p रुपीज इन्वेस्ट किए तो वो पैसा 28 गुना हो गया, यही बोला क्वेश्चन में। अब वो कह रहे हैं आपके p रुपीज ना 385 टाइम्स हो जाए। ठीक है, तो 28 माइनस पी, 28p माइनस पी कितना इंटरेस्ट आ गया, 27p का। 385p माइनस पी कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 384p का। सही है, तो 27p का इंटरेस्ट आया 9 सालों में, 27p का इंटरेस्ट आया है 9 सालों के अंदर। तो 3p का इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल में, और p का इंटरेस्ट आ जाएगा 1/3 ईयर में। तो हमें चाहिए 384p का इंटरेस्ट, तो वो कितने समय में आ जाएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 128 सालों में आ जाएगा। सही है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन फटाफट। वाओ, 1000 लाइक्स क्रॉस हो गए हमारे सेशन को, और जल्दी से इस सवाल का जवाब बता दो आप सारे बच्चे। इसको करने के कई तरीके हैं। अगर आप प्लस वाले स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको ट्री मेथड से करना ज्यादा बढ़िया। बाकी मैं अभी इसको तुरंत दूसरे तरीके से बता रहा हूं समय के हिसाब से। आपको दिख रहा है कि 1 साल में 1/11 का इंटरेस्ट आता है, तो अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो 2/11 का आएगा। ठीक है, 2/11 का इंटरेस्ट आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कंपाउंड के हिसाब से देखूं तो 1 साल में पैसा हो रहा है 11 से 12, 2 साल में हो जाएगा कितना, 121 से 144, मतलब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 23 का। 23 का इंटरेस्ट 121 पे, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा करो ना, एक काम करो, आप मान लो कि आपका प्रिंसिपल 121 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपने देखा, एसआई के हिसाब से आपने देखा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो इंटरेस्ट आएगा 2/11। इसका 2/11 निकालना जरा, 11 से काटोगे 11 बार कटेगा, 11 का 2 गुना 22। सिंपल इंटरेस्ट इतना आ रहा है। और अगर मैं पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे इस 121 का 23/121, यानी कि 23 यूनिट का। ठीक है जी, कितना डिफरेंस है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों 38। हमने क्या निकालना है, 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 121 यूनिट की वैल्यू हो गई 121
गुना 38, बात खत्म। 38 का 100 गुना आएगा 3800। 38 का डबल कितना होता है 76, तो आ जाएगा 760। और 38 का एक गुना कितना होता है 38। ठीक है, तो 8 9 5 4 4 5 9 8 विल बी योर आंसर। खत्म। खत्म है जी, बिल्कुल खत्म है सवाल। क्या क्लियर है? और देखो मैं अभी इस समय आपको वो तो नहीं बता सकता कि ट्री मेथड का बेसिक्स क्या है, क्योंकि इट टेक्स टाइम। पर मैं आपको इसका, जिसको आता है उसके लिए एक बार सॉल्यूशन बता सकता हूं इसका, कि आपको पता है कि R% की वैल्यू यहां पे क्या है 9.09%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11। तो आपका प्रिंसिपल हो गया ऑटोमेटिकली 11 की पावर 2 यानी कि 121 यूनिट्स। ठीक है, और आपका CI माइनस SI क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 130, 1 यूनिट की वैल्यू 38 है, तो 121 यूनिट की वैल्यू 121 गुना 38, इतने में सवाल खत्म हो जाता। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हुए फटाफट से अगला क्वेश्चन जल्दी से। हर एक केस में डिस्टेंस बराबर है, आपको ये दिख गया, इक्वल डिस्टेंस इन एवरी केस। डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम की रेशियो का रेसिप्रोकल होती है स्पीड की रेशियो। टाइम की रेशियो क्या है 10 25 और 40। टाइम की रेशियो ये है, 5 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 8। ये रेशियो है टाइम की। तो स्पीड की रेशियो क्या आ जाएगी 1/2 1/5 1/8। 258 का एलसीएम क्या होता है 40, 2 और 8 का एलसीएम 8, 8 और 5 का एलसीएम 40। तो 40 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 8 5। कर लिया तो सबने? बहुत सिंपल है, डिस्टेंस सेम है तो टाइम की रेशियो से उलट, टाइम की रेशियो से उलट स्पीड की रेशियो, रेसिप्रोकल कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन जल्दी से 15वां सवाल, सॉरी 15वां नहीं, वैसे तो 25वां सवाल है, अर्थमेटिक का 5वां सवाल, जल्दी से। सर कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा था, तो मैंने क्या सेमी एनुअली लगाया है? एनुअली ही तो लगाया है, साल ही होता है एनुअली का मतलब, ये साल बाद कंपाउंडेशन हो रही है। देखो भैया, दो बॉल निकाली हैं, कितनी है 16 गेंदे हैं टोटल, दो गेंदे निकाली हैं मतलब 16C2। इतने वेज में निकालूंगा, 16 में से दो गेंदे निकालने के तरीके होते हैं 16C2। और वो दोनों की दोनों गेंदे व्हाइट हों, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? व्हाइट गेंदे निकालने के कितने वेज होते हैं 5C2। 5 व्हाइट गेंदे, उनको निकालने के कितने वेज हैं 5C2। इसको सॉल्व कर लो बस। 5C2 मतलब 5 × 4 ओवर 2 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 16 × 15 ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 1/12 विल बी योर आंसर। खत्म। शाबाश, ये सयाने बच्चों वाले काम कर रहे हो आज तुम, फटाफट से अच्छे अच्छे आंसर्स बता रहे हो।
बच्चों क्या होता है, समझो मेरी बात को समझो, दोनों में पता क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, जब मेटल सेम होता है ना, एक ही तरह का मेटल है, मेटल एक ही तरह का है, जब मेटल एक ही तरह का होता है ना, तो वॉल्यूम और वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जब सेम मेटल होता है ना, तो वॉल्यूम और वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपसे वेट की रेशियो पूछ रही है ना, तो आप वॉल्यूम की रेशियो बता दो, वही वेट की रेशियो होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि इधर एरिया की रेशियो दी हुई है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r1 स्क्वायर ओवर 4 पाई r2 स्क्वायर। इसकी रेशियो है 225 ओवर 361। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर, 225 ओवर 361। r1 ओवर r2 क्या आ जाएगा, रूट कर दो, 15 और 19। क्या इतना आ जाएगा, क्या इतना आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। अब अगर मुझे वॉल्यूम की रेशियो बतानी है, वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी, 4/3 पाई r1 क्यूब ओवर 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, r1 क्यूब और r2 क्यूब की रेशियो ही तो वॉल्यूम की रेशियो होगी। r1 बाय r2 क्या है, 15/19, तो 15 का क्यूब ओवर 19 का क्यूब। सो दिस विल बी योर आंसर, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 33756859। बहुत बढ़िया यार, मचा रहे हो आज तो तुम सारे के सारे बच्चे। टाइम एंड वर्क कर दो धराशाही। देखो बच्चों, दो लोग हैं, कह रहे एक को दूसरे से ना 18 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो एक पर्सन को एक्स डेज लग रहे हैं, तो एक पर्सन को एक्स प्लस 18 डेज लगेंगे। एक पर्सन को एक्स डेज लग रहे हैं, तो एक पर्सन को एक्स प्लस 18 डेज लगेंगे। तो अगर ये एक दिन में एक्स, एक दिन में ये काम जो करता है एक्स डेज में करता है, तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा कर लेगा, 1/x। ये जो है एक दिन में, ये जो पूरा का पूरा काम है x प्लस 18 डेज में करता है, तो ये एक दिन में काम का कितना हिस्सा कर लेगा, 1/x प्लस 18। तो इन दोनों ने मिलके काम का जो हिस्सा किया एक दिन में इतना है, दोनों ने मिलके एक दिन में काम का इतना हिस्सा किया है, इस सम के बराबर। बट दोनों मिलके जो काम करते हैं वो 40 डेज में फिनिश कर लेते हैं, तो दोनों मिलके काम का 40 दिन में पूरा काम हो जाता है, तो एक दिन में काम का इतना हिस्सा होगा। इसको सॉल्व कर लो, ऊपर आ जाएगा x प्लस 18 प्लस x, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू 1/40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2x इंटू 40 हो जाएगा 80x प्लस 720 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 18x। तो इधर चला गया सब कुछ, उधर चला जाएगा 62 x स्क्वायर माइनस 62x माइनस 720 इक्वल्स टू 0। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 720 हो, डिफरेंस 62 हो, 72 और 10 आएंगे, माइनस 72 प्लस 10 आएगा, साइन रिवर्स कर दोगे, प्लस 72 माइनस 10। नेगेटिव नंबर हम ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू आ जाएगी 72। तो x प्लस 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। तो एक पर्सन 72 डेज में काम करता है, एक पर्सन 90 दिनों में। हमसे पूछ रहा है तेज वाला पर्सन जिसकी स्पीड तेज है, हाउ डज द फास्टर वन कंप्लीट। फास्टर वन हमेशा कम टाइम लेगा, मतलब ये वाला 72 डेज आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको अंदाजे से अगर सॉल्व करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता, क्योंकि देखो 40 दिन लाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीकों से 40 दिन आ सकता है। डिफरेंस 18 का है ना, तो मैं ना क्या करता, मैं आपकी जगह होता तो मैं देखता 18 का मल्टीपल, 18 का मल्टीपल, और वो नंबर 40 से तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो दो बड़े नंबर्स का
दो बड़े नंबर्स, मतलब एक बंदा मान लो 50 दिन में काम कर रहा है, एक बंदा 60 दिन में काम कर रहा है, तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 50 + 60, 50 और 60 से कम दिन ही लगेंगे। तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज ना 40 से बड़ी होनी चाहिए। तो 18 के मल्टीपल जो 40 से बड़े हैं और जिनके बीच में 18 का गैप है, मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है 54 और 72। 18 का 3 गुना, 18 का 4 गुना, और दूसरा ऑप्शन आता है 72 और 90। इन दोनों का एलसीएम कितना आता? इन दोनों की रेशो आती 3-4, तो 4-3 की एफिशिएंसी आ जाती, 216 काम आ जाता, और 216 को 7 से डिवाइड करता तो 40 तो नहीं आ रहा। इन दोनों का देखोगे तो 4-5 की रेशो आ रही है, तो इधर से 5-4 एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी। 72 का 5 गुना भी 360 और 90 का 4 गुना भी 360। 360 को जब 9 से डिवाइड करता तो 40 आ जाता। तो मैं ऐसे करता, पर इसके लिए ना अच्छी थॉटफुलनेस चाहिए, बहुत अच्छे से थॉटफुल होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक तो 18 का डिफरेंस है, तो मैं 18 का मल्टीपल देख रहा हूं, पहला पॉइंट। दूसरा 40 से बड़ा नंबर ही देखूं मैं, क्योंकि दो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे ना कि इंडिविजुअली काम करते हैं दो लोग, तो जो वो दो बड़े बड़े नंबर आते हैं उनसे छोटा नंबर ही आता है जब वो मिलके काम करते हैं। तो 40 से वो दोनों नंबर बड़े ही होंगे। ठीक है, तो मेरा एक तो ऑप्शन आया 54 एंड 72 देखूंगा, ठीक है, उससे नहीं बनी बात। फिर एक ऑप्शन आएगा 72 और 90 देखूंगा, उससे बन जाएगी बात। तो छोटे वाला कम तेज वाला पर्सन 72 डेज में काम पूरा करेगा। ठीक है, ओके। 18वां सवाल स्टेटमेंट्स का, डेटा सफिशिएंसी का। बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी स्टेटमेंट है। जल्दी से आंसर बता दो। चलो जी, समय समाप्त। अभी हमें क्या दिया जा रहा है, देखो सवाल के अंदर कह रहे कि आपने बताना है कि 7 आदमी काम करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे, ये बताना है। अब उसके लिए पहली स्टेटमेंट अकेली चल जाएगी, दूसरी अकेली चल जाएगी, दोनों एक साथ चलेंगे या दोनों ही नहीं एक साथ चलेंगे, क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट कह रहा है 12 वेमेन 13 दिनों में काम करते हैं। अकेली पहली स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती कि 12 वेमेन जो है पूरा का पूरा काम 13 दिनों में करते हैं। इससे टोटल वर्क आ जाएगा, एक टोटल वर्क क्या एक एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद 4 महिलाएं काम शुरू करती हैं 21 दिनों के बाद, मतलब 4 महिलाओं ने पहले 21 दिन तक काम किया, उसके बाद 8 आदमी आ गए और उन्होंने 24 दिन में काम पूरा कर दिया। मतलब वर्क इज कंप्लीटेड इन 24 दिन। तो 8 आदमियों ने काम किया, मतलब सिंगल एक्सप्रेशन है, अगेन एक सिंगल एक्सप्रेशन है मैन विमेन का, बट एक सिंगल एक्सप्रेशन है, तो ओनली 2 से भी नहीं हो सकता। पर हाँ 2 और 1 दोनों को मिला दूंगा, क्योंकि 2 से भी टोटल वर्क आ जाएगा, 1 से भी टोटल वर्क आ जाएगा। इक्वेट कर दूंगा, मैन वुमेन की एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी। क्योंकि अगर आपने टाइम एंड वर्क सॉल्व किया हुआ तो आपको ये पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, मैन वुमेन की एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी, मैन वुमेन की एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी, किसी में भी पुट करो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया, बस और क्या चाहिए फिर। 4 आदमी, मैन की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, निकाल लो जो निकालना है। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर सॉल्व करके दिखाओ ना। डेटा सफिशिएंसी को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप गलत तरीका लगा रहे हो, क्योंकि बाकी बच्चे जो समझदार वाले हैं वो सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कोई आपका सॉल्यूशन नहीं चेक कर रहा, कहीं आपने आंसर नहीं निकालना, बस आपने ये देखना है कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं, और है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। 4 वेमेन ने पहले 21 दिन तक काम किया और उसके बाद उसकी जगह आ गए 8 मैन, और काम 25 दिनों में पूरा हो गया, 24 दिनों में पूरा हो गया। तो 24 - 21, इन्होंने 3 दिन काम किया। ये टोटल वर्क है। ऊपर वाला भी तो टोटल वर्क था, इनको इक्वेट कर दिया, ये चला जाएगा दूसरी तरफ और आपको यहां पे इक्वेशन रेशो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 12 का 13 गुना, सॉरी। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी, एक मैन वुमेन के बीच में रेशो मिल जाएगी आपको, और बस उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। द आंसर इज डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जल्दी अगला सवाल, एक और Q1 Q2 का क्वेश्चन है इस बार।
इस बार सवाल आया है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का, और ये बहुत आसान होते हैं क्योंकि जब दो क्वांटिटी देता है तो दोनों बड़ी छोटी छोटी सी देता है। सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो और इस सवाल का जवाब बता दो। सर कल की मेंस क्लास तगड़ी थी। सौरभ अभी आगे जितने आगे बढ़ते जाओगे ना और तगड़ी होती जाएगी क्लास। तो एम किसी काम का 37.5% 21 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? बड़ा छोटा सा है यार ये तो। पूरे काम का टोटल वर्क का 37.5% मतलब 3/8 21 दिन में हो रहा है। तो टोटल काम कितने दिनों में होगा? 56 डेज में होगा, ठीक है, 56 दिनों में होगा। चलो बढ़िया। उसके बाद रीटा कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7x डेज, शुभम कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6x डेज, रीटा इज हाउ मच परसेंटेज लेस और मोर एफिशिएंट देन शुभम। तो भाई इनका रीटा और शुभम की टाइम की रेशियो 7:6 है, तो एफिशिएंसी की रेशियो 6:7 होगी। हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि रीटा कितना लेस एफिशिएंट है शुभम से, तो वो 14.28% लेस एफिशिएंट है, क्योंकि एक कम हो गया, एक कम 7 पे, एक 7 का 14.28, तो दिख रहा है 56 14.28 से बड़ा ही होता है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अगेन एक Q1 Q2 का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वालिटी आज के सेशन की पीक पे चली गई है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जल्दी से आंसर बताओ। फंस गए, बहुत सारे बच्चे फंस गए सवाल में, यही तो चाह रहा था मैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, आप पूरा क्वेश्चन ही खराब कर देते हो। देखो, अक्षय और रवि, इन दोनों की एज अगर मैं 8 यूनिट और 5 यूनिट मानूं, तो इनका सम कितना आ जाएगा? 13 यूनिट आ जाएगा। तो बच्चों कह रहे कि अक्षय और रवि की डेट सेम है, डिफरेंट ईयर्स में पैदा हुए हैं, और ऐसे सवालों में ना जो ये पहली लाइन होती है और डेटा जो होता है वो इंटीग्रल ईयर्स ही देता है। ऐसा नहीं कि कोई 3.25 साल का है या 8.25 साल का है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो 13 यूनिट की वैल्यू मतलब सम ऑफ देयर एजेस जो है ना, करंट एजेस, वो 39 से लेस है। तो 39 से लेस 13 के मल्टीपल 2 होते हैं। 39 से लेस 13 के मल्टीपल 2 होते हैं, या तो 13 खुद होता है या 26 होता है, क्योंकि उससे अगला मल्टीपल 13 का तो 39 आ जाएगा। तो या तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1, या 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज निकल के आई हैं इसमें। कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ अक्षय, तो अक्षय की एज है 8 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 साल आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 8 यूनिट की वैल्यू 16 साल आ जाएगी। तो 8 साल या 16 साल, 8 साल और 16 साल, 8 ईयर्स और 16 ईयर्स, ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये दो वैल्यूज आ रही हैं पहले वाले की, 8 साल और 16 साल, 8 और 16, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स? 10,000 रुपए 19,600 हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट पे 12% के हिसाब से। मतलब कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 9600 का इंटरेस्ट आ रहा है, 9600 का इंटरेस्ट आ रहा है। 9600 का इंटरेस्ट कितने पे? 10,000 पे, तो 100 पे कितना? 96%। एक साल में आता है 96%, सॉरी ये टोटल आया 96%,
टोटल आया 96% और एक साल में आता है 12%, तो कुल मिला के 8 साल में आएगा ये 96% इंटरेस्ट। तो इधर से वैल्यू आ गई 8, तो 8 जो है 8 के बराबर है, 16 जो है 8 से छोटा है, तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन इक्वल टू y, क्वांटिटी 1 इज लेस देन इक्वल टू क्वांटिटी 2। खेल बदल रहा है, खेल बदल रहा है। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास में, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम अंतिम डीआई की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये है आपकी अंतिम डीआई आज की। क्वालिटी इस डीआई की भी बहुत ही प्यारी है। रीडिंग लो एक बार। सर डी होगा क्या? मैंने क्या लिख दिया फिर? मैंने कुछ और लिख दिया क्या? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आएगा यार, थोड़ा सा नीचे सरक गया ये, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई कर दो। हाँ जी, तो इस डीआई के अंदर आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट में सिखाना चाहूंगा कि जब भी अगर आपको कोई भी x प्लस वाई बाई टू की वैल्यू देता है, क्या देता है? x प्लस वाई बाई टू की वैल्यू देता है, और दूसरी तरफ अगर आप कहीं ना कहीं जुगाड़ करके या कैसे भी आपके पास x माइनस वाई बाई टू की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो बढ़िया चीज क्या है कि जब आप इनका सम करोगे तो आपको एक बढ़िया सी वैल्यू मिलेगी, और जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो भी आपको एक बढ़िया सी वैल्यू मिलेगी। करके देखना एक बार। ऊपर से वैल्यू आएगी आपके पास, सम करते ही आएगी फर्स्ट वैल्यू x, और डिफरेंस करते ही आएगी आपको सेकंड वैल्यू y। सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो आपको वो क्या कह रहा है, एवरेज x और y की जो मिठाइयां हैं उनका एवरेज आपको ग्रीन कलर में दे रहा है। तो ऑलरेडी x प्लस वाई बाई टू यहां पर है, ये x प्लस वाई बाई टू है, ये x प्लस वाई बाई टू है आपके पास, x प्लस वाई बाई टू, x प्लस वाई बाई टू, ठीक है। और आपको अगली जगह पे डिफरेंस दे दिया बस, मतलब x माइनस वाई दे दिया, तो x माइनस वाई बाई टू निकालना ले हम। 234 का आधा 117, 464 का आधा 232, ठीक है, 300 का आधा 150, 288 का आधा 144, 146 का आधा 73, ठीक है। तो बड़े आराम से ABCD के केस में हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। A B C D E, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 349, आ जाएगी 349, और इसमें से इसको घटा दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 तो 15, 115। क्या इतनी बात सबको क्लियर है जो मैंने अभी तक बताई है? ठीक है सर, डिफरेंस y माइनस एक्स भी तो हो सकता है, इन्होंने बताया नहीं क्या बड़ा कौन सा है? अरे नहीं बताया। देखो यार, प्री का केस जो होता है ना, इसके अंदर एक चीज की ये सहूलियत होती है आपको कि जिस सीक्वेंस में वो बोल रहा है ना उसी सीक्वेंस में आप ले लो, यहाँ पे मेंशन कर लो। नहीं तो दो केसेस नहीं बनेंगे प्री में, कभी भी मेंस में बनेंगे। हाँ, प्री में उसको लिखना चाहिए आइडियली कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, प्री में उसको लिखना चाहिए आइडियली कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। पर मेंस में अगर आपको वो ऐसे नहीं लिख के दे रहा है ना, तो समझ जाओ जो दो केसेस बनवाना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा, समझ गए? आगे बढ़ते हुए 346 232, ठीक है, वो लिखना रह गया होगा, लिख दो कि x ग्रेटर देन y, लिखा आ जाएगा प्री में आपके पास हमेशा। 346 और 232 का सम करेंगे 578 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। आगे सम करोगे आप तो 690 आ जाएगी वैल्यू, आगे सम करोगे आप तो 388 आ जाएगी वैल्यू, उसके बाद सम करोगे आप तो 427 आ जाएगी वैल्यू। मूविंग फॉरवर्ड 232 में आप नहीं, देखो 346 में से 232 घटाओगे
तो आपको 114 मिल जाएगी वैल्यू। 540 में से 150 गया तो 390 मिल गई वैल्यू। और उसके बाद आगे 244 में से 144 गया तो 100 मिल गई वैल्यू। और 354 में से 73 गया तो 281 मिल गई वैल्यू। ठीक है जी। ठीक है भाई। एवरेज दिया है ना, तो ऑलरेडी आपके पास हाफ है वैल्यू। 232 जो है ना, वो ये x प्लस वाई बाई 2 है, और हमने ये आधा 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 करके x माइनस वाई की वैल्यू दी थी, हमने आधा आधा करके x माइनस वाई बाई 2 निकाल लिया एक तरीके से। तो इनको जोड़ते जाएंगे तो x आ जाएगा, इनको घटाते जाएंगे तो y आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ते गए तो x आ गया, घटाते गए तो y आ गया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके 5 सवाल दे रहा हूं आपको, होमवर्क घर से करने हैं। वो मेरे को ऑप्शन, इसके आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। हर एक बच्चा, जो बच्चा 1200 बच्चे जो सेशन देख रहे हैं, और बाद में जो 2-3 हजार बच्चे सेशन देखने वाले हैं, सब बच्चे इस DI के 5 सवालों के आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और कैसा लग रहे हैं आपको सेशन, वो भी जरूर मैं जानना चाहूंगा आपसे। ठीक है, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल। ठीक है, ये आपके आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। और बच्चों, क्या आपको इस बारे में पता है कि आप सभी के लिए मैंने एक बहुत ही खास चीज लॉन्च की हुई है? क्या आपको पता है इस बारे में? आप सभी के लिए कुछ खास चीज लॉन्च की गई है। किस किस को पता है, और किस किस ने कल क्लास अटेंड की थी ये वाली? किस किस ने ये कल क्लास अटेंड की थी बच्चों, बताओ जरा एक बार। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कल ये क्लास अटेंड की थी? आप सभी के लिए अर्जुना DI रोज 1 बजे क्लास हो रही है, मिस मत करो। ठीक है, मंडे से फ्राइडे डेली 1 PM। ठीक है, अगले 3-4 दिन की क्लास मैंने ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। टेलीग्राम चैनल में मैं आपको लिंक दे दूंगा। किसी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, किसी बच्चे, कोई ऐसा बच्चा जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर लो @studyfied PDF। एक चैनल मिल जाएगा आपको ऐसा लिखते ही, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। वही चैनल है, बाकी फेक वाले मत ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कई सारे और भी बन गए हैं, कुछ नालायकों ने बना दिए हैं। तो स्टडीफाइड PDF सर्च कर लो, उधर मैं आपको भी टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दूंगा। सब टाइम से 1 बजे पहुंचो, बहुत अच्छी DI की बहुत तगड़े सेट कराऊंगा मैं उसके अंदर। ठीक है, और सेशन यहीं पे करते हैं एंड। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता है, 25 तारीख से कोर्स आ रहा है नया अल्फा, जिसमें हम कंप्लीट अरिथमेटिक बेसिक से हाई लेवल करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, रॉन्ग, मिसिंग, क्वाड्रेटिक का हर टाइप, स्पीड मैथ्स, फास्ट ट्रैक मैथ्स, टेक्निक, सब सिखाऊंगा। जो मुझे आता है सब सिखा दूंगा इस कोर्स के अंदर। 25 तारीख से, कल से यानी कि शुरू हो रहा है सुबह 10:30 बजे। तो हर एक बच्चा अटेंड करे, कोई भी बच्चा मिस ना करे। कोई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप वो एक नॉमिनल सी फीस अफोर्ड कर सकते हो, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है आपने। ये कोर्स आपने पूरा कंप्लीट करना है। 25 अगस्त से शुरू हो रहा है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही तगड़े वाला। ठीक है, इसको अटेंड करने के लिए आपको एक स्पेशल मैंने आपके लिए ऑफर भी एक्टिवेट करवाया है, ताकि सभी बच्चे इसको अटेंड कर सकें। भाई, आप सभी के सभी स्टूडेंट जो ये कोर्स अटेंड करने वाले हो, आप अगर TT10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 30% तक ऑफ मिलेगा। 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लोगे तो 30% ऑफ है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे 12 महीनों की तो 22% तक ऑफ है। तो अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, 30% तक ऑफ जा रहा है उसके अंदर, अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप में से जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। 30% तक ऑफ चल रहा है, पर ये चल रहा है सिर्फ 26 तारीख तक। ठीक है, और वो भी तब लगेगा ये ऑफ जब आप TT10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जरूर आप कीजिएगा। एक अनअकैडमी की लाइट ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, काफी सारे बच्चे जैसे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वो सारी स्पेशल क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, फ्री क्लासेस, तो एक नॉमिनल सी फीस है 400 रुपीज पर ईयर की, ये आप पे करो। इसमें भी 10% डिस्काउंट आप ले सकते हो TT10 कोड का इस्तेमाल करके। ये स्टार्ट हुआ है नया। इसमें आपको क्या मिलता है? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलती है अनअकैडमी की तरफ से। प्लस वालों को तो ये ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, और सारी की सारी लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे, स्पेशल वाली। ठीक है, तो ये भी अनअकैडमी की तरफ से एक नया एक्टिवेशन है आप सभी के लिए।
ठीक है, तो जरूर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और लाइक करते जाइए, सेशन को शेयर करते जाइएगा। जो क्वेश्चंस आपको दिए